हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में पिछले 5 सालों का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको एक पेपर पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन चैप्टरों से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब रिपीट होते हैं। ये सब कुछ आपको पता चल जाता है। और दोस्तों, अभी आपको पता चल जाए क्वेश्चन कैसे हर साल रिपीट होते हैं। तो मैं आपके सामने बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके 2020 से लेकर 2024 तक पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप पेपर पैटर्न इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे जो सॉल्व कराने वाला हूँ 2020 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये सेट नंबर सर्च कर सकते हैं नेट पे और यहीं से क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 2020 की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है जनसंख्या में। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या में और जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोनों में आपका एशिया राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सबसे छोटा पूछता है जनसंख्या में, तो आपका ओशिनिया हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपके जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में पूरा का पूरा वहां पे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी मानव निवास नहीं करते। वहां पे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, तो जो भी देश के रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पे लोग जाते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर इसके बाद चले जाते हैं। तो वहां पे एकदम निर्जन महाद्वीप उसे कहा जाता है। लेकिन अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछ ले तो ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, और बृहत्तम जनसंख्या पूछ ले तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, स्वेज नहर जोड़ती है। ये स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। मैं थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मतलब आप तैयार कर रहे हैं, वो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यहां से आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर इसका मैपिंग आपको करके दिखाऊं तो आप यहां से समझ सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे समथिंग आप इमेजिन करिए थोड़ा सा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ से ये आपका ऐसे यूरोप महाद्वीप होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये भूमध्य सागर है, और ये वाला पॉइंट है ये लाल सागर है, ठीक है। इसी के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो है एक नहर बनाया गया है, इसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। तो ये जो है इधर आपका एशिया पड़ेगा, इधर अफ्रीका पड़ेगा और इधर यूरोप पड़ेगा। ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? वनों पर आधारित मतलब वहां से वन से प्राप्त जो भी संसाधन होते हैं वन से प्राप्त होते हैं और उसका उद्योग किया था। तो यहाँ पे जो कागज उद्योग है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आप भी एक बार अपना क्वेश्चन आंसर देखिए, कमेंट करिए और बताइए कितना आपका आंसर सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण वस्तुओं की ग्रामीण बस्तियों यहाँ पे होना चाहिए, ग्रामीण बस्ती यहाँ पे होना चाहिए। ग्रामीण बस्तियों की जो है ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण बस्तियों में आपको आर्थिक प्राथमिक क्रिया जो है ये दिखने को मिलती है, और प्राथमिक क्रिया जो संबंधित होती है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है, और ग्रामीण बस्तियों में ज्यादातर कृषि कार्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 5वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या वो 121 करोड़ है, ठीक है। 121 करोड़ तो बढ़ चुका है 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ चुकी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर
नगर किसी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा नगर है जो किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो अगर बात करें आगरा यहाँ पे, तो आगरा जो बसा है ये यमुना नदी के तट पर बसा है। ठीक है, जो भोपाल है ये किसी नदी के तट पर बसा नहीं है। जो पटना है ये गंगा नदी के तट पर बसा है, और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के तट पर बसा है। ठीक है, जो गंगा नदी की एक सहायक वितरिका है। वितरिका का मतलब ये होता है कि जब ऐसे नदी बहती है, जब कोई नदी उससे अलग होती है ना, जब कोई अलग होती है उसे वितरिका कहते हैं। अब जो कोई नदी से बह रही है उसमें जाके मिलता है तो उसे संगम कहा जाता है। जैसे गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में, ऐसी ही जब नदी बहती है तो अलग जब होती है उससे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है, जो गंगा नदी की एक वितरिका कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। राइट आंसर दोस्तों आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र होता है। इसमें खेती प्राथमिक में आता है, व्यापार, आखेट, बुनाई, ये तीनों जो है आपके प्राथमिक में आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपका व्यापार है ये आपका तीसरे क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देश के मध्य अगर व्यापार होता है उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगर देश के ही अंदर व्यापार होता है उसे अंतरदेशीय कहते हैं। देश के अंदर ही अंतरदेशीय कहलाता है। स्थानीय बाजार, जैसे कि आपके क्षेत्र में जो बाजार लगते हैं, व्यापार होते हैं, वो स्थानीय व्यापार होते हैं। बाह्य व्यापार का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बाहर किए जाते हैं वो बाह्य व्यापार के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार वो दो देशों के मध्य होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 2021 का पेपर। 2021 में जो पेपर हुआ था वो कोरोना काल चला था। 2021 में पेपर नहीं हुआ था, लोग प्रमोट हुए थे। बात करते हैं 2022 का। तो 2022 का जो सेट है आप देख सकते हैं, 2022 का सेट EU सेट है, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित विद्वानों ने किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया है? तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया है। मैंने इसे ट्रिक पॉइंट से कई बार आपको बताया है। आप देखिए, नवनिश्चयवाद, नव मतलब क्या होता है? नया होता है। नया नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है। 2020 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 2020 का जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए 2020 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2022 में रिपीट किया है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें बृहत्तम महाद्वीप पूछा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन प्राथमिक क्रिया वाला रिपीट हुआ है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया नहीं है पूछा है, तो आखेट, खनन, कृषि, विनिर्माण इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्रिया इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ग्रामीण बस्तियों की जो मुख्य क्रिया होती है प्राथमिक होती है, और एक कृषि से संबंधित होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। फिर देखिए पहला नंबर बिहार का है, दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है, तीसरा नंबर केरल का है, तीसरा नंबर जो है यहाँ पे केरल का है, और चौथा नंबर आपका यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में यूपी का है। इस प्रकार से क्रम वाइज है। तो आप इससे भी दे सकते हैं, कोई भी पूछ ले, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा ऑप्शन पूछेगा वैसा आप जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि भारत की बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बोकारो जो शहर है वो कहाँ पे, ये आपको बताएंगे ट्रिक से। पहले उससे पहले देख लीजिए,
जो बोकारो शहर है यहाँ पे यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग जो है, ये लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे होता है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि बोकारो शहर है कहाँ पे। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं, तो पता करवा देते हैं। देखिए, बोकारो शहर की बात करें तो यहाँ मैं आपको महसूस कराऊं। पहले मान लीजिए छोटी सी एक कार है, ठीक है, इस प्रकार से महसूस करिए कि ये कार है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक कार है, इस प्रकार से महसूस करें कि एक कार है और एक मालिक है, कार का मालिक है। ठीक है, कार का मालिक जो है वो अपने नौकर से कह रहा है, कार का मालिक अपने नौकर से कह रहा है, भाई कार वो साफ कर दो, कार वो साफ कर दो, यानी कार वो झाड़ दो, उस पर धूल मिट्टी जमा हो गई है, ये कार क्या करो, झाड़ दो। तो वो कार झाड़ दो, तो वो कार झाड़ दो भैया। ठीक है, वो कार झाड़ दो, तो वो कारो, झाड़ मतलब झारखंड में है, बोकारो शहर कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, ऐसे ट्रिक पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो राजस्थान से ये जो है इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर इसको महसूस कराऊं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस प्रकार से जाती है, तो मैं थोड़ा सा आपको महसूस करा दूं यहाँ पे, ताकि जो है आप इसे आसानी से समझ पाएं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करें तो देखिए, यहाँ पे तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से एक ताल है जिसको बोलते हैं राक्षस ताल, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस प्रकार से बहती हुई चली जाती है जो है यहाँ पे। ठीक है, और नदी जो है यहाँ से एक सिंधु नदी आती है, इसमें जाके ये मिल जाती है। इस नदी का जो नाम है, ये ऊपर वाली नदी, इसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी इसका नाम है। और फिर इसके बाद जो ये वाली नदी, इसका नाम है सतलज नदी। ठीक है, ये है आपका सतलज नदी। और सतलज नदी में जो है यहाँ पे एक नदी और आके मिलती है, ब्यास नदी। ठीक है, और यहाँ से एक नहर निकाली गई है, यहाँ पे ऐसे करके नहर निकाली गई राजस्थान में, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो ये जो ब्यास नदी है और जो सतलज नदी है, इन दोनों के संगम से एक नहर निकाली गई है, और इसी को जो है पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हो जाता है। तो ये भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है। तो नगरीकरण की समस्या इसमें नहीं है, तो यह हमें समझना है। मलिन बस्ती समस्या है, विस्तृत कृषि समस्या नहीं है, औद्योगिकरण भी समस्या है, यातायात की समस्या यहाँ पे। तो इसका मतलब जो विस्तृत कृषि है ये नगरीकरण की समस्या नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे आता है अगला, यहाँ पे पेपर 2023 का एक सेट देख लीजिए, यहाँ पे ये सेट है। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, मानव भूगोल के निम्न से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्यावरण निश्चयवाद राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है निश्चयवाद या नीतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या सबसे अधिक अगर बात करें तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, पहले पे देखिए, पहले पे अगर बात करें तो चीन है, दूसरे पे भारत है। ठीक है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे बात करें तो यहाँ पे आपका यूएसए आ जाता है। ठीक है, तीसरे पे आपका यूएसए आ जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आपसे ऑप्शन में पूछे तो आपका राइट आंसर जो भी होगा उसके अनुसार आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है। बागाती फसल वो फसल होती है जो बागानों में की जाती है और रोपड़ फसल कहलाती है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए की जाती है, अधिक पूंजी लगती है, ये सब उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चाय, रबर, कहवा, ये तो तीनों बागाती फसल है। इसमें जो मक्का है ये बागाती फसल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसमें राइट आंसर भूमध्य सागरीय हो जाएगा। भूमध्य सागरीय में कृषि खट्टे रसदार फलों वाली कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो यहाँ पे जो है व्यापार राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है आपका बिहार है,
ठीक है, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर तीसरे नंबर पर केरल है, फिर चौथे नंबर पर आपका यूपी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे केरल नहीं सॉरी पश्चिम बंगाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा कौन सा, केरल आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका यूपी आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है, तो भारत की किस राज्य से इंदिरा गांधी नहर जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बॉम्बे हाई या मुंबई हाई खनन किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब 2024 का सेट देख लेते हैं। EL सेट है और आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितनी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार देख लीजिए, आपके सामने तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया कि मानव भूगोल के निम्न से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा इसका कि जो है इसमें निश्चयवाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे देख लीजिए भैया, रिपीटेड क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीटेड है, और आप नेट पे सर्च करके देख लेते हैं, ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव विकास को उपागम नहीं है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच या साधन या स्रोत। मानव विकास कैसे करेगा, जब उसके पास आय होगा तभी विकास कर सकता है कि नहीं विकास कर सकता, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर जो स्वास्थ्य, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास्को है, चीता है, और मास्को 2 बार यहाँ पे हो गया है, ये मास्को नहीं बल्कि ये ओमस्क है। ठीक है, ये ओमस्क है। ठीक है, और ये टॉमस्क है, तो इसमें राइट आंसर टॉमस्क है, क्योंकि टॉमस्क कोई शहर नहीं है बल्कि मास्को उसकी राजधानी है, चीता है, और यहाँ पे ओमस्क है। ठीक है, ओमस्क भी जो है ये शहर है जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें केरल राइट आंसर हो जाएगा। केरल जो है इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें बिहार है, ना तो पश्चिम बंगाल है, और ना ही इसमें यूपी है, तो केरल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो असम में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, राजस्थान में भी है। राइट आंसर इसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट की दोस्तों अगर बात करें तो ये देखिए, यहाँ कुछ इस प्रकार से मैं दिखा दूं आपको, ये पूर्व है। ठीक है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे जो है एक बंदरगाह है मुंबई, गोवा में मार्मागांव है, कर्नाटक में जो है आपका यहाँ पे न्यू मंगलुरु है, और केरल में कोच्चि है। अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में यहाँ पे तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है, और कोलकाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर तूतीकोरिन हो जाएगा, क्योंकि तूतीकोरिन जो है आपका पूर्व में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने 2024 का भी क्वेश्चन यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको बताया है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं 2024 का, और ऐसे ही 23 का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको प्रैक्टिस करवाया है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, क्योंकि आप देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट करके पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत भी करवाएंगे। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जब लाएंगे तो बहुत आसान शब्दों में आपको तैयार करवा देंगे। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।